आपको शत शत प्रणाम। मुझे सही रास्ता दिखाने वाली करुणा की मूर्त है आप। मंदिर में हो रही महापूजा के पूरी होने के पहले तुम्हें वो तालपत्र पढ़कर लौटना होगा, नहीं तो महापूजा होते ही गर्भगृह में स्थित गायत्री माँ की आरती कर दरवाजे बंद हो जाएंगे। प्रतिज्ञा को गर्भगृह में गए बहुत देर हो गई है। वहाँ मंदिर में महापूजा पूरी होने वाली होगी। गलती से भी प्रतिज्ञा को आने में देरी हो गई तो कार्य साधकों को काम पूरा होने तक अच्छा ही सोचना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। लौट कर आएगी तो खुशी होगी, नहीं तो गर्भगृह के द्वार बंद कर देंगे। उसके बाद हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, सब व्यर्थ है। भूतकी, हमारी बातें, हमारे काम, हमारे अंदर के भरोसे को बढ़ाना चाहिए। एक बार भी शक बीच में नहीं आना चाहिए। मुश्किल आने पर साहस के साथ तैयार होना पड़ता है, लेकिन तुम स्वयं एक मुश्किल मत बनो। अक्षर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? वही नाग खजाने का राज लिखे हुए तालपत्र हैं। लेकिन तालपत्र कौन सी भाषा में लिखे होंगे? वो नागों द्वारा लिखे हुए तालपत्र हैं, नागलिपि में होंगे। तो मुझे वो नागलिपि आखिर समझ कैसे आएगी? उस नाग खजाने को पाने के लिए ही तुम जन्मी हो। तुम्हें नहीं तो और किसे समझ आएगा? अपने इष्ट देव को याद करके देखो, तुम्हें जो भाषा आती है उसी में अक्षर नजर आएंगे। माता, सारा भार आप पर है। मुझे अक्षर दिखाइए माता, अक्षर दिखाइए। हरिनगर गांव के उत्तर दिशा में एक खेत में बने घर के एक कोने में नाग खजाना स्थित है और उसे पाने के लिए नाग खजाने से 10 गज की दूरी पर भूगर्भ में पंचबिल का मार्ग है। वहाँ बीचों बीच एक पत्थर होगा, उसे साधारण मनुष्य नहीं हटा सकते। और गरुड़ वंश का व्यक्ति नागमणि को उस पत्थर पर 3 बार रखेगा, तभी उसे हटाया जा सकता है। उस पंचबिल के मार्ग में विष सर्प रखवाली करते हैं।
उन्हें पार करके खजाने को हासिल करना सिर्फ गरुड़ वंश के द्वारा ही संभव हो सकता है। वो इंसान कौन है जानने के लिए इस तालपत्र को पढ़ने वाले को माता के सामने जो कुमकुम है उसमें अपनी उंगली से 3 रेखाएं बनानी होंगी और अगले ही पल उस खजाने को पाने वाला इंसान उसमें दिख जाएगा। वो कौन है पता लगाना होगा। सूर्यास्त हो चुका है। गर्भगृह में पूजा भी संपन्न हो गई होगी। अब तक प्रतिज्ञा कहाँ गई कुछ पता नहीं। मुझे तो शक है कहीं प्रतिज्ञा हम लोगों को धोखा न दे रही हो। शक करना छोड़कर पहले प्रतिज्ञा को ढूंढते हैं। प्रतिज्ञा को ढूंढने से मुश्किल हल नहीं होगी। अंदर अति शक्तिशाली सर्पराज है, उसका सामना करना मुश्किल है। भूतकी, ये मत भूलो कि तुम गरुड़ वंश के अधिपति धनंजय वर्मा से बात कर रही हो। सर्पराज ही नहीं, मौत भी सामने आई तो आगे खड़ा होकर तालपत्र में क्या है पता लगाकर जान लूंगा। नाग खजाना हासिल करने वाला प्रेम है। उस मंदिर में घंटियां बज रही है, मतलब गर्भगृह में कुछ गड़बड़ हुई है। चलिए चलकर देखते हैं। चलिए। गर्भगृह में कौन गया है? बाहर निकलो। कौन है? प्रतिज्ञा, गर्भगृह में कौन गया है? बाहर निकलो। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। कैसे जाऊंगी? प्रतिज्ञा, तुम यहाँ क्यों आए हो? चलो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, चलो। छोड़ो मुझे।
पंडित जी आ रहे हैं, उन्होंने हमें देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अब चलो चलते हैं, चलो छोड़ो, चलो प्रतिज्ञा। छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? छोड़ो। चिल्लाओ मत, अरे चिल्लाओ मत प्रतिज्ञा, चलो छोड़ो मुझे। चलो प्रतिज्ञा, प्रेम चलो चलो छोड़ो। चलो प्रतिज्ञा, ए चलो प्रतिज्ञा। क्या हो गया? बड़ा पाप है। लगता है कोई चोर गर्भगृह में आकर ताल पत्र पढ़ के गया है। यही कहीं आसपास होंगे। चलो बाहर जाकर ढूंढते हैं। चलो प्रतिज्ञा, चलो ये क्या कर रहे हो? मेरी छोड़ो बात मानो, मुझे। चलो। कहा ना मुझे छोड़ो। ए तुम्हें तो चलो। छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनो प्रतिज्ञा, मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे। प्रेम गर्भगृह में किसने प्रवेश किया? कौन है? चलो प्रतिज्ञा, छोड़ो मुझे। चिल्लाओ मत। पंडित जी आ रहे हैं, उन्हें पता चल गया कि गर्भगृह में तुम ही गई थी तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। थोड़ी देर चुप रहो प्लीज प्रतिज्ञा, प्लीज मेरी बात मानो। कौन है? कौन है वहाँ? अरे कौन है? वो आ रहे हैं, तुम इसके अंदर जाओ, इसमें छुप जाओ, जाओ जाओ। चोरी से गर्भगृह में प्रवेश करने वाले अंदर ही छुपे हैं, हम जानते हैं। चुपचाप बाहर निकलो, नहीं तो मंदिर के नियमों के अनुसार कड़ी सजा मिलेगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना मुझे जाने दो। नहीं, तुम नहीं जा सकती, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। चुपचाप बाहर आओगे या सजा भुगतोगे। क्या हुआ पंडित जी? गर्भगृह में कोई चोरी से घुस गया था, उन्हें बाहर आने के लिए कह रहे हैं। गलती करने वालों को सजा भुगतनी ही होगी। हटो प्रेम। तुम कुछ नहीं कहोगी, तुम्हें नाग माता की कसम। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं नहीं जाऊंगी तभी वो लोग आएंगे और हमें सजा देंगे, समझे? आने दो, जो सजा देंगे मैं भुगत लूंगा। हाँ, मैं ये कहूंगा कि गर्भगृह में तुम नहीं गई थी, मैं गया था। मतलब मेरा अपराध अपने सर पर लेकर मेरी जगह तुम सजा भुगतोगे क्या? बाहर आओगे या हम लोग अंदर आए? तुम्हारे लिए अगर नरक जाना पड़े तो उसके लिए भी तैयार हूं। जो भी सजा मिलेगी मैं अकेले भुगतूंगा, पर फिर भी मैं इसे एक सजा नहीं मानता। अपनी प्रतिज्ञा को बचाने का एक मौका मान रहा हूं। आओ, बाहर निकलो, बाहर निकलो, निकलो बाहर। तुम सही कह रहे हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम अंदर ही छुपे हो। चलो जल्दी बाहर आओ। याद रखना प्रतिज्ञा, गलती से भी बाहर मत आना। अगर तुम आई तो ध्यान रखना। प्रेम, बेटा प्रेम, मंदिर में आने से भी मना किया था तो गर्भगृह में क्यों गए थे? माँ, मैं वहां नहीं गया था माँ। मैं आपको ढूंढते हुए इस तरफ आ रहा था कि रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप आ गया था माँ। हाँ, और इसलिए मैं यहाँ पर छुप गया था। छी! सांप को कुचलने की बजाय उससे डर कर भाग कर चले आए। आप
बस कीजिए। उस पर खतरा है ये जानकर भी ऐसे क्यों बोल रहे चुप हैं? करो। नाग सामने आया तो खतरा इस पर नहीं, नाग पर होना चाहिए। कब तक सर्प दोष से डरेगा? आपको बात करनी है तो मंदिर के बाहर बात कर लीजिए। वो गर्भगृह में क्यों गया था और तालपत्र क्यों देखे, आप पहले ये बात बताइए। तालपत्र निकाले थे? मतलब प्रतिज्ञा ने तालपत्र पढ़ लिए। मुझे पहले प्रतिज्ञा से मिलकर उन तालपत्रों में क्या लिखा है जानना होगा। प्रतिज्ञा ने जो राज पढ़ा है वो सिर्फ मुझे जानना है और किसी को नहीं। बताओ बेटा, वो तालपत्र पढ़े थे? नहीं माँ, मैंने कोई तालपत्र नहीं पढ़े। बिल्कुल झूठ, मुझे शक है तुमने जरूर तालपत्र पढ़े होंगे। पंडित जी, वो मेरा बेटा है। वैसे आप कौन हैं? हरिनगर के जमींदार श्री 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 धनंजय वर्मा। अच्छा, गलत मत समझिएगा धनंजय जी, गलती जो भी करे सजा भुगतनी ही पड़ती है। गलती की है इसका आपके पास सबूत हो तो दिखाइए। अरे आप ही क्यों, बिना भेदभाव किए मैं स्वयं इसे सजा दूंगा। सुन लिया ना, अगर गलती हुई है तो अपनों को भी सजा देते हैं, ऐसे हैं धनंजय वर्मा जी। प्रेम ने गलती की है, इसका सबूत दिखाना होगा आपको, बाकी सबको स्वयं देख लेंगे। इस गर्भगृह के रक्षक सर्पराज से ही सबूत मांगते हैं, वो गलती करने वाले को सजा देते हैं। तब तक आप मंदिर पार करके मत जाइए, हम सर्पराज का आवाहन करते हैं। ठीक है, वो निर्दोष है ये साबित होने तक आप भी मंदिर पार नहीं करेंगे। सर्पराज की पूजा करके आते हैं, चलिए। प्रतिज्ञा को ढूंढना होगा। जय सर्पराज, जय हो सर्पराज, जय सर्पराज, जय हो सर्पराज, जय हो सर्पराज। अब एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकते, चलो चलते हैं। पंडित जी ने मना किया था ना। यहाँ रहेंगे तो तुम्हारी जान को खतरा है, पहले चलते हैं। प्रेम गर्भगृह में नहीं गया था मीन साहब, मैं गई थी। ये गलती मैंने की है। गलती जिसने भी की है उसे सजा मिलेगी। पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा, चलो जल्दी। देखो देखो, वो नाग देख रहा है। अब तो सब कुछ खत्म हो गया। मेरे बच्चे को डसने आया है वो नाग। उसे आने दो माँ, आज फैसला होकर रहेगा। बस कर, चलते हैं। माँ, चल चल। हे नाग, अनजाने में अगर मेरे बच्चे ने गलती की हो तो माफ कर दीजिए, नहीं तो उसकी जान के बदले मेरी जान ले लीजिए। माफ नहीं कर सकते, माफ नहीं कर सकते। प्रतिज्ञा, तुम्हें ही कुछ न कुछ करना होगा। माँ। मेरे प्रेम को तुम ही बचा सकती हो, कुछ करो बेटी। माँ, माँ।
साधारण स्थिति में आने के लिए आधा मिनट और लगेगा। हमें तुरंत मंदिर से निकलना होगा। मंदिर पार करने के बाद सर प्रेम को कुछ भी नहीं कर सकता। प्रेम चल यहाँ से, चल। कहाँ गई थी प्रतिज्ञा? साहब जी वो सांप सांप। ताल पत्र में लिखे नाग खजाने के रहस्य को पढ़ने वाला सर्पराज के गुस्से और शराब की बलि चढ़ जाएगा। आने वाली महाअमावस्या से पहले पढ़ने वाला इसके बारे में कुछ कहे या किसी को बताए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस अमावस्या के दौरान गर्भगृह में प्रवेश करने वाले का मैं अंत कर दूंगा। गरुड़ वंश के लोग या नाग वंश के लोग में से किसी एक की भी मौत हुई तो अगले ही पल मेरा श्राप मिट जाएगा। प्रेम, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, पहले घर चलते हैं। धनंजय, हमारे लिए अच्छा होगा कि जितनी जल्दी हो सके निकल लें। चलिए, चलो जल्दी चलिए। चलो बेटा, चलो प्रतिज्ञा, चलो। प्रतिज्ञा, तुम मेरे लिए ही बनी हो, नहीं तो अब तक उस सांप के डसने से मैं मर चुका होता। मेरी जिंदगी में तुम्हारा आना सच में मेरी खुशकिस्मती है। तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं तुम वो नहीं लोगी, इसलिए एक छोटा सा थैंक्स बोलना चाहता हूं तुम्हें। तुमने जो मेरी मदद की उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं। तुम कुछ कहती क्यों नहीं प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा कब की चली गई? तुम्हें नहीं छोड़ूंगा प्रतिज्ञा, थैंक्स तो मैं बोल कर रहूंगा। यहाँ हो। अच्छा सुनो, प्रेम साहब, आ रही हूँ। ए प्रतिज्ञा, मुझे सब समझ आ गया। मुझसे बात नहीं करना चाहती इसलिए ऐसे भाग रही हो। प्रतिज्ञा, ए!
घर में रहकर मेरे प्रेम के साथ ही तुझे तो अर्निका, ये फिसल कर गिरने वाली थी इसलिए पकड़ा, इसे गलत मत समझो। प्रेम, तुम इसका साथ दे रहे हो। जिसे जहाँ होना चाहिए वही रहे तो अच्छा रहेगा। बेटा प्रेम, मेम साहब मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? अपने घर मेम साहब। इतनी रात को क्यों जाना है? कल सुबह चली जाना। नहीं मेम साहब, आदत ना हो तो शीशे के महल में भी नींद नहीं आती। मुझे मेरी झोपड़ी में ही आराम से नींद आती है। मैं चलती हूँ मेम साहब। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। पर्णिका, प्रतिज्ञा के साथ जाओगी? नहीं नहीं मेम साहब, रहने दीजिए। वादा किया था तो साथ रहूंगी तुम्हारे। कैसे मुकर सकती हूँ? तुम जहाँ रहोगी मैं वहीं रहूंगी। नहीं तो मेरा प्रेम तुम्हारे पास आएगा। तुम दोनों को पास आने से रोकने के लिए मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो चलते हैं। चलते हैं मेम साहब। जाओ। प्रेम, जाकर सो जा बेटा। ठीक है माँ। प्यार की बात कहने का मौका तो वैसे भी नहीं दोगी, कम से कम थैंक्स बोलने का मौका तो दो। तुम मुझे कब समझोगी प्रतिज्ञा? इतने दिन अंधेरे में घूमने से डर लगता था, अब वो डर नहीं रहा। अच्छा, क्यों ऐसा? हाथ में लालटेन है इसलिए? हाँ, साथ में तुम हो इसलिए। मैंने ऐसा कौन सा हिम्मत का काम कर दिया? मंदिर में इतने बड़े सांप से मेरे प्रेम को बचाया था ना। इस अंधेरे में कोई सांप आएगा तो मुझे भी बचा लोगी, ये भरोसा है। अच्छा वो, जैसे हम लोग सांप को देखकर डरते हैं, वैसे वो भी हमें देखकर डरते हैं। हम उनके पास नहीं जाएंगे तो वो हमारे पास भी नहीं आएंगे। वैसे तुम्हें सांप को रोकने का मंत्र कैसे आता है? किससे सीखा है? क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, मैं भी वो मंत्र सीख लूंगी तो जरूरत पड़ने पर प्रेम को बचा सकती हूँ। मुझे कोई भी मंत्र नहीं आता। मंत्र नहीं आता तो प्रेम को सांप से कैसे बचाया? डसने से कैसे रोका? वो तो मैं नहीं बता सकती। बताओगी तो क्या होगा? कुछ न कुछ कहकर बचना होगा, नहीं तो नाग मंत्र बताने तक नहीं छोड़ेगी। कुछ पूछ रही हूँ, बताती क्यों नहीं? वो मंत्र बता दोगी तो क्या होगा? नागराज को गुस्सा आ जाएगा। हाँ तो क्या होगा? हिस हिस कहकर अपने फनों से डसते हुए आएंगे। कुछ तो पास आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि नागराज आ रहे हैं। अरे ये सब कहकर डराओ मत, जल्दी चलो यहाँ से। कुछ कहती क्यों नहीं प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा कहाँ चली गई? अरे कहाँ चली गई? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, अब मैं क्या करूं? प्रतिज्ञा को कौन लेकर गया? ये बात अभी मामा जी को बतानी होगी। प्रतिज्ञा, तुम?
हाँ प्रतिज्ञा, मैं। लड़की है, अकेली है, कुछ भी करोगे कोई पूछेगा नहीं, इसलिए तुम ये करने आ गए। ऐसे तुच्छे काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे शर्म आनी चाहिए? ऐसे एक लड़की के साथ हाथ पकड़कर अंधेरे में खींचना शर्म की बात नहीं है तो क्या गर्व करने वाली बात है? मुझे यहाँ खींच कर क्यों ले आए? हाँ, थैंक्स कहने के लिए। थैंक्स कहने के लिए? इस जंगल में इतने अंधेरे में थैंक्स के लिए खींच कर यहाँ तक ले आओगे तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए नहीं कह रहा, मुझे यकीन है इसलिए कह रहा हूँ। तुम अगर उस दिन उस नाग से मुझे नहीं बचाती तो आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता। मैंने तुमसे बस प्यार मांगा था, पर तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी। जिंदगी के रूप में वरदान देने वाली देवी को थैंक्स कहने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन उस देवी ने मुझे वो मौका नहीं दिया। इसलिए मुझे ऐसे छिप कर आना पड़ा। मुझे लगता है सिर्फ थैंक्स बोलने के लिए शर्मिंदगी वाला कोई काम नहीं किया मैंने। खैर जो भी हो, थैंक्स। तो फिर तुम्हें भी थैंक्स। किस लिए? मंदिर में मुझे पंडित जी से बचाने के लिए। वो मेरी जिम्मेदारी थी, थैंक्स कहने की जरूरत नहीं। मनुष्य का किसी की जान बचाना धर्म है, उसके लिए भी थैंक्स की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें इंसानों से बचाया, तुमने मुझे मौत से बचाया। मैंने जो मदद की वो तो कोई भी कर लेता, लेकिन जो तुमने किया वो कोई नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी मदद की है? तुम्हारी किस्मत में शायद और जीना लिखा था, इसीलिए भगवान ने मेरे द्वारा आज तुम्हारी जान बचाई है। नहीं प्रतिज्ञा। देखो, तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी यही करती। इंसानियत के नाते ये सब किया है मैंने, तुम पर प्यार की वजह से नहीं। ये झूठ है। अगर सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये जानते हुए भी तुम मेरे घर क्यों आई थी? तुम्हारी माँ ने जबरदस्ती की थी इसलिए आई हूँ, लेकिन तुमसे प्यार की वजह से नहीं। नहीं, तुमने अपने दिल में प्यार को छुपा कर रखा होगा, लेकिन मन में जो तुम्हारा प्यार है उसे तुम्हारी आंखें छुपा नहीं सकती। मेरे लिए तुम्हारा प्यार तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है। बेचारा, सबको मन धोखा देता है और तुम्हें तुम्हारी आंखें धोखा दे रही हैं। क्या करें? फिर मिलेंगे। रुको प्रतिज्ञा। मेरे सवाल का जवाब देने के बाद ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। कैसा सवाल? मुझसे प्यार नहीं करती हो तो, मेरे प्यार को नहीं मानती हो तो मेरे घर क्यों आई थी? मारने के लिए। जलाकर राख करने के लिए। पर किसे? बेमतलब के तुम्हारे इस प्यार को जलाकर राख करने के लिए। मैं मर भी जाऊं तो भी मेरा प्यार नहीं मरेगा। तुम्हारे पिता और बुआ के मरने तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। मेरे माता पिता को मारने वाले तुम्हारे परिवार वालों को इन्हीं हाथों से मारने के बाद शायद तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे घर क्यों आई हूँ। तुम एक बार, सिर्फ एक बार के लिए इस बारे में सोचो प्रतिज्ञा। सोचने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। मुझे? हाँ, तुमने जो किया उसकी वजह से पढ़ने का डर कर भाग गई है। अब वो जाकर सबको बताकर तुम्हारे पिताजी और बुआ को लेकर आ जाएगी। अगर उन्होंने हमें ऐसे देख लिया तो मुझसे ज्यादा तुम अच्छे से जानते हो कि वो हमारे साथ क्या कर सकते हैं। आने दो उन्हें, आर्या पार का फैसला हो जाएगा, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? उन्होंने देख लिया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे मार देंगे। अब तुम ही बताओ, जिंदा रहो या मर जाओ। नहीं प्रतिज्ञा, प्लीज प्रतिज्ञा। तो फिर
मुझे अपने रास्ते जाने दो, हटो। आज तुम अपने रास्ते चली गई हो, लेकिन किसी न किसी दिन मेरे रास्ते पर आओगी। मेरे दिल को इस बात का भरोसा है। ताल पत्र में लिखे नाग खजाने के रहस्य को पढ़ने वाला सर्पराज के गुस्से और शराब की बलि चढ़ जाएगा। आने वाली महाअमावस्या से पहले पढ़ने वाला इसके बारे में कुछ कहे या किसी को बताए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस अमावस्या के दौरान गर्भगृह में प्रवेश करने वाले का मैं अंत कर दूंगा। गरुड़ वंश के लोग या नाग वंश के लोग में से किसी एक की भी मौत हुई तो अगले ही पल मेरा श्राप मिट जाएगा। सोचा कुछ था और हुआ कुछ। उस सर्पराज के श्राप की वजह से प्रतिज्ञा कुछ नहीं बताएगी। हम पूछ नहीं सकते। उन ताल पत्रों में क्या लिखा है जानने का मौका नहीं है। लगता है नाग खजाने का राज प्रतिज्ञा के अंत के साथ ही होगा। नहीं, अंत नहीं होने दूंगा। कुछ भी करके प्रतिज्ञा से वो राज जानकर ही रहूंगा। डरा धमका कर या लालच देकर प्रतिज्ञा से वो राज उगलवाऊंगा।